बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट चिप कुकीज़। बग़ैर ओवन के बनाएंगे और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। तमाम मेजरमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कॉर्नस्टार्च लिया है 1 टेबलस्पून। इससे कुकीज़ बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगी। बेकिंग सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून। ध्यान रखिएगा ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। नमक भी डालेंगे 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए, वरना कहीं पे नमक ज़्यादा हो सकता है और कहीं पे सोडा। ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इस बोल को साइड पे रख लेंगे। अब मैंने एक और बोल लिया है, उसमें मैं डालूँगी 115 ग्राम यानी कि आधा कप मक्खन। ये घर का बना मक्खन है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें ये सॉफ़्ट चाहिए, इसलिए मैंने इसे पहले से निकाल के फ्रिज से बाहर रख दिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे 85 ग्राम्स यानी कि आधा कप। ये आइसिंग शुगर नहीं है, बल्कि मैंने इसको घर पे ही ग्राइंडर में पीस लिया था। ब्राउन शुगर भी डालेंगे 85 ग्राम्स। अगर ब्राउन शुगर नहीं हो तो आप इसकी जगह भी वाइट शुगर डाल सकते हैं, लेकिन इससे कुकीज़ में बहुत अच्छा सा क्लासिक सा टेस्ट आता है। इनको हम अच्छी तरह 1 से 2 मिनट के लिए विस्क कर लेंगे, यहाँ तक कि ये मिक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंड विस्क से भी ये काम अच्छे से हो जाता है। जी, तो ये मिक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून वनीला डाल देंगे और साथ ही इसमें एक अंडा डाल देंगे, जिसको मैंने लाइटली बीट कर लिया था। अब हम फिर से इस मिक्सचर को विस्क की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। 1.5 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे, जब तक कि ये थोड़ा सा लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। एग भी हमें रूम टेम्परेचर का चाहिए। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने फ्रिज से डायरेक्ट यूज़ किया है, लेकिन अगर मौसम ठंडा हो तो एग को पहले से निकाल के बाहर रखना होगा। एग भी अच्छे से बीट हो गया है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। अब हम विस्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम स्पैचुला की मदद से फोल्ड करते हुए इनको मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत जेंटली फोल्ड करना है और तब तक करना है जब तक कि ड्राई मैदा नज़र आना बंद ना हो जाए। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा और कुकीज़ टफ बनेंगी। 30 to 40 सेकेंड्स ही लगेंगे और ये मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और हमारी कुकीज़ की डो रेडी हो जाएगी। अक्सर बोल की बॉटम पे खुश्क मैदा लगा रह जाता है, तो आपने उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने सॉफ्ट बटर लिया था, इसलिए ये स्टेप इजी हो गया है। अगर आपका बटर हार्ड होगा तो ये स्टेप बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर हमारी डो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने इसमें मेन इंग्रेडिएंट तो डाला ही नहीं। तो अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट चिप्स। मैंने 1 कप लिए हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे पास बड़े वाले थे, लेकिन अगर आपके पास छोटे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के चॉकलेट चिप्स लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से इन कुकीज़ का टेस्ट बनता है। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स ना हो तो आप डार्क चॉकलेट को चंक्स में काट के वो भी ऐड कर सकते हैं, और इनके साथ आप इनमें टोस्टेड वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं। वॉलनट्स भी इन कुकीज़ में बहुत अच्छे लगते हैं। चॉकलेट चिप्स को भी इस डो में इवनली फोल्ड कर लेंगे। हमारी डो रेडी हो चुकी है, लेकिन हम इसको फ़ौरन से बेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको फ़ौरन बेक करेंगे तो हमारी कुकीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगी। इसलिए हम इस बोल को कवर करके फ्रिज में रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। जी, तो हमारी डो को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। मैंने मीडियम हीट पे एक पॉट रख दिया है, उसके अंदर एक स्टील का स्टैंड रख दिया है। इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। मुझे ज़रा जल्दी थी, तो मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए ही डो को चिल किया था।
मगर बेहतर यही है कि आप कम से कम 2 घंटे के लिए डो को चिल करें। अब मैंने यहाँ पर अपने पतीले के साइज़ के हिसाब से एक बेकिंग ट्रे ले ली है और उस पर बटर पेपर लगा दिया है। इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुकीज़ में काफ़ी बटर होता है तो वो स्टिक नहीं होती। अब मैं यहाँ पर एक आइसक्रीम स्कूप ले लूँगी। ये ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं। थोड़ी सी डो लेकर उसके हाथों की मदद से एक बॉल बनाएंगे और ट्रे में रख देंगे। बहुत ज़्यादा स्मूथ बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथों में 1-2 दफ़ा प्रेस कीजिएगा और बॉल बन जाएगी। इन बॉल्स के दरमियान ज़्यादा गैप दीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा डो बना के ऐसी बॉल्स बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जितनी कुकीज़ आपने बनानी हो उतनी बॉल्स निकालें, उनको 10 से 15 मिनट के लिए काउंटर पे छोड़ दें और फिर उनको बेक कर लें। अब मैंने 4 बॉल्स बना ली हैं, बाकी की डो को मैं फ्रिज में रख दूँगी जब तक कि मुझे दोबारा यूज़ नहीं करनी। यहाँ मैंने एक एलुमिनियम फॉइल का पीस लिया है। इसको फ़ोल्ड करके मैं इसकी एक स्ट्रिप बना लूँगी। इसकी मदद से बेकिंग पैन को पतीले में रखना और निकालना बहुत ईजी हो जाता है और हाथ जलने का ख़तरा भी नहीं रहता। जी, तो ये स्ट्रिप रेडी हो गई है और पतीला भी प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी बेकिंग ट्रे रख दूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रिप की मदद से रखना बहुत ईजी हो गया है। स्ट्रिप को हम यहीं पे छोड़ देंगे, इसके एजेस बाहर की तरफ कर देंगे और पतीला कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे। ये देखें कुकीज़ स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई हैं। ये पहली वाली कुकीज़ की डो ज़्यादा चिल्ड नहीं थी, इसलिए ये ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं। इसीलिए आप अपनी डो को ज़्यादा चिल कीजिएगा और अगर जल्दी है तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 15 से 20 मिनट में कुकीज़ रेडी हो जाएंगी जब इनके एजेस गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। जी, तो कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं और ये स्प्रेड होकर आपस में चिपक गई हैं, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अभी मैं आपको एक हैक बताऊंगी जिससे इन कुकीज़ की शेप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुकीज़ पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इनको हम काउंटर पे रख लेंगे और हैक ये है कि कुकीज़ को ओवन या पतीले में से निकालते ही एक छुरी की मदद से इनको अलग कर लेंगे और इनके किनारों को राउंड कर देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने छुरी की मदद से पहले कुकीज़ को अलग किया है और फिर मैं इनके किनारों को राउंड कर रही हूँ। ये काम आपको कुकीज़ को पतीले से निकालने के फ़ौरन बाद करना है क्योंकि उस वक्त कुकीज़ सॉफ्ट होती हैं, थोड़ी देर में ही ये क्रिस्पी होकर हार्ड हो जाएंगी, तो ये काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखें कुकीज़ की शेप काफ़ी बेहतर हो चुकी है। इनको पैन से तब निकालेंगे जब ये मुकम्मल ठंडी हो चुकी होंगी। बाकी की तमाम कुकीज़ भी मैंने उसी तरह से रेडी कर ली हैं। बाकी की डो को ज़्यादा देर के लिए चिल किया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई। बहुत ही मज़ेदार कुकीज़ बन के रेडी होती हैं, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद हैं। आप भी अपने घर वालों और अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। चलें एक कुकी आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी बनती हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होती हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखें कुकीज़ की बॉटम पर भी बहुत अच्छा सा कलर आया है। ये मेरे बेटे की फेवरेट कुकीज़ हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा, उनको भी ज़रूर पसंद आएंगी। मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।